देखो तुम अब तक ब्रह्मांड, नक्षत्र और तारामंडल के बारे में बता दिया था। आज बताएंगे हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? बिग बैंग थ्योरी के बारे में। देखो बिग बैंग थ्योरी जो दी थी, एक बेल्जियम के पादरी थे। कौन थे? चर्च में पादरी थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमन तेरे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। बिग बैंग थ्योरी का मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत है कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत आता। देखो हमारे यहाँ पंडित जो होते हैं, मौलवी जो होते हैं ना, श्लोक पढ़ लो पंडित बन गए और कुरान पढ़ लो मौलवी हो गए। लेकिन ईसाई धर्म में बहुत पढ़े पढ़े लिखे पादरी रहते हैं। कैसे? जैसे अब पादरी हैं पोप फ्रांसिस। कहाँ के हैं? वेटिकन सिटी के हैं पोप फ्रांसिस। तो वे बीटेक हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। वे क्या है? वे केमिकल इंजीनियर हैं, बीटेक कर रखा उन्होंने। देखो कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो जॉर्ज लेमन तेरे जो थे वे कहाँ के पादरी थे? बेल्जियम के। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को बताया था। देखो हमने बताया था ब्लैक होल के बारे में। क्या के बारे में बताया था? ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, घनत्व क्या होता? बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुम देखो तो घनत्व क्या, किसी चीज को सुकोड़ को क्या करा जाता? बहुत छोटा, तो वो घनत्व बहुत ज्यादा होगा। यानी कि उस मसला तुम्हें जो ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर हो। कितना हो? 10 हाथियों के बराबर। अब तुम कल्पना करो, अगर हम उसमें एक मकान जितना हिस्सा काट दें तो उसका कितना होगा फिर वजन? ठीक, अगर एक पहाड़ ले ले तो कितना होगा? एक ग्रह आ जा, ब्लैक होल जैसा घनत्व वाला ग्रह आ जा, तो उसमें से करोड़ों ग्रह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? करोड़ों ग्रह। एल्युमिनियम की तुम इतनी सी पतली सी गोली क्या लेंगे? एल्युमिनियम की गोली, पतली सी गोली। इसको पीट को मशीनों से पीट को इतनी बड़ी चादर तैयार हो सकती है, क्योंकि एल्युमिनियम का घनत्व बहुत होता है। कितनी बड़ी चादर तैयार कर दे? बहुत बड़ी चादर तैयार हो जाती है। इससे जो तुम मिठाइयों की दुकान को गए होंगे, काजू वाजू की बर्फी देते हो, तो उस पर एक कपड़ा देखो रहता होगा, उसे कहते हैं चांदी का वर्क। क्या कहते हैं? ये चांदी का आवरण। वो सिर्फ वो चांदी का आवरण नहीं रहता, वो क्या रहा है? एल्युमिनियम। क्या रहता है वो? एल्युमिनियम की पतली चादर। क्या रहा है वो? एल्युमिनियम की पतली चादर। देखो इतने से सही, इतने से बोले से कितनी बड़ी चादर बना देवे, उसे पीट को पतला पतला कर उसे चांदी का वर्क। एक प्रश्न भी आया था कि जो बर्फियों को या मिठाइयों को जो चादर चढ़ाई रहती है वो कहीं की बनी रहती? कहीं की बनी रहती? एल्युमिनियम की, ना कि वो चांदी का वर्क रहता। ठीक है, वो ढको रहे हैं मोटा सा एक कपड़ा सा परत ढक रहे हैं। तो जब बताओ इतने से इतनी बड़ी चादर बनाई सकते हो, तो घनत्व जिसका ज्यादा होगा उससे बहुत बड़ी चीज बनाई जा सको। क्या बनाई जा सको? बहुत बड़ी चीज बनाई जा सको। देखो जैसे सोने का जरा सा वो ले लो गोली, क्या ले लो, उससे बहुत लंबा लंबा तार बना दे। क्या बना दे? बहुत लंबे लंबे तार। तो बिग बैंग थ्योरी भी ऐसी थी। एक वो जिसका बहुत ज्यादा घनत्व होता है, इतना बड़ा ग्रह था। क्या था? वो तारा था। क्या था? एक तारा। उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, और वो एक तारा था। अब तो तुम्हें पता सूरज भी तारा ही है, तो कितना बड़ा, सूरज से बड़े बड़े भी तारे हैं। तो एक बहुत बड़ा तारा था जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था। वो विस्फोट कर गया। क्या कर गया? विस्फोट कर गया। और वो विस्फोट कर गया, उससे तुम्हारे जितनी भी ब्रह्मांड की रचना हो गई, तारे निकलने शुरू हो गए। क्या हो गए? तारे बन गए। उसको करोड़ों अरबों तारे बन गए, अरबों खरबों तारे बन गए, आकाश गंगा बन गई उस एक तारे से। जब वो विस्फोट करा तो क्या हो गया? ब्रह्मांड बनना शुरू हो गया। और ये किसने सिद्ध करा था कि ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है? किसने सिद्ध करा था? यो हब्बल ने। किसने सिद्ध करा था? हब्बल। जो दूरबीन वो छोड़ी गई, स्पेस में छोड़ी गई, वो एडविन हब्बल के नाम को उस दूरबीन का नाम है हब्बल दूरबीन। तो हब्बल ने सिद्ध करा था कि हमारा ब्रह्मांड जो दिन पर दिन क्या हो गया? फैल गया। आया बिग बैंग थ्योरी तुम्हारे में आई या नहीं आई? अभी तुम्हारे सिर को से उतर गई होगी थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा और समझाता है इसको। मान लो तुम कोई लड्डू ले लो। क्या ले लेंगे? लड्डू ले लो। क्या ले लो? लड्डू। क्या लेंगे तुम? एक लड्डू ले लो। क्या ले लो? लड्डू ले लिया। बूंदी का लड्डू मान लो, चाहे चोलाई का मान लो चोलाई का लड्डू हमने ले लिया, और इसका क्या कर दिया? हमने फोड़ दिया। क्या करा? इसका घनत्व बहुत सारा है। इस टाइम इस लड्डू का घनत्व क्या है? बहुत सारा। जब इसे फोड़ेंगे, इसको वो कर देंगे किरची, तो ये क्या हो जाएगा? फैल जिनके दिन को बिखर जाएगा जमीन में। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। इसमें बरीक बरीक कण रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत बरीक बरीक कण। पहले तो डेंसिटी थी सब एक ही बना पड़ा था, और जब उसके कण जिनका जिनको बिखर कर फैल गए, वो क्या हो गया? तारा का जन्म। उन बरीक बरीक कणों को क्या कह देंगे हम? तारा। उस बरीक कण को क्या मान सकते हैं हम? तारा। तो पहले तो इतनी जगह घेरा था, जब लड्डू फूट कर वो धरती पर बिखरा तो कितनी जगह ले ली उसने? तो ऐसे ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ।
जैसे एक लड्डू फैलता गया और ये दिन ब दिन क्या हो गया, फैलता जा रहा है। क्या हो गया, फैलता हुआ जा रहा है। तो लड्डू अगर चौड़ाई का लड्डू हो उसे फोड़ दें हम तो वो शहर में फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और अच्छा क्या बिग बैंग थ्योरी अब थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि ऐसा जन्म होया बिग बैंग थ्योरी का। क्या होया, ऐसा जन्म होया बिग बैंग थ्योरी, ऐसा हुई। देखो क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने बताई थी, जॉर्ज लेमन टेरेनर, जो बेल्जियम के पादरी थे। क्या थे, बेल्जियम के पादरी। उन्होंने क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो देखो जब बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद क्या बना हमारा ब्रह्मांड। क्या बना, ब्रह्मांड। क्या बना, ब्रह्मांड। क्या बना, ब्रह्मांड में दो ही चीज आती हैं, एक तो स्टार और स्पेस। ब्रह्मांड में क्या है, स्टार है, या तो फिर यानी क्या है स्पेस। क्या है, स्पेस। ब्रह्मांड में तो स्टार है सब जगह, यानी फिर क्या है स्पेस, खाली जगह होगी। क्योंकि लड्डू फुट्टा उसके बीच बीच में खाली जगह नहीं बचती, वो स्पेस मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे, स्पेस। इसके बाद क्या बना तुम्हारे क्लस्टर। क्या बना, क्या बना क्लस्टर। क्लस्टर में कितने समूह के, 3 समूह। जब 3 आकाशगंगा मिल जाए तो उसे क्या कहें हम, सुपर क्लस्टर। तो इसमें 3 आकाशगंगा क्या किसका निर्माण करती तुम्हारे, सुपर क्लस्टर का। तो फिर क्या निकली, आकाश गंगा। क्या निकली, आकाश गंगा। क्या निकली, आकाश गंगा। के बाद आकाश गंगा में क्या बताया था मैंने, हर एक आकाश गंगा में कितने अरब तारे हैं, 100 अरब। और हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा। हर एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। तो आकाश गंगा में तारे हो गए, फिर क्या है तारे। क्या है, तारे, स्टार। क्या हो गए, स्टार। स्टार के बाद तुम्हारा क्या होता है, तारे। तारे हुए, तारे के बाद हमारा हो गया सोलर सिस्टम। क्या हो गया, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के और अंदर को चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, तारा मंडल। क्या मिलेगा, तारा मंडल। क्या मिलेगा, तारा मंडल। तारा मंडल के और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, नक्षत्र। क्या मिलेंगे, नक्षत्र। नक्षत्र के और नीचे जाएंगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, ग्रह। क्या मिलेंगे, ग्रह। और उसमें हमारी एक पृथ्वी भी, ग्रह में हमारी क्या है, पृथ्वी भी। ये हो गया तुम्हारी बिग बैंग थ्योरी। क्या हो गई ये, बिग बैंग थ्योरी। अब इन्होंने वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कोई चीज किसी बल से फैल रही हो, यानी खिंचाव के कारण क्या हो रही, फैल रही। आने वाले टाइम में वो सिकुड़ना भी शुरू होगी। क्या होगी, सिकुड़ना भी शुरू। वो फिर वापस में क्या हो जाएगी, एक लड्डू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लड्डू। इस घटना को कहेंगे सुपर क्रंच। जब ऐसी कभी घटना होगी तो इस घटना को क्या नाम दिया है, उन्होंने पहली परिकल्पना करी। उस घटना की जो इन्होंने परिकल्पना करता, क्या नाम दिया उसका, सुपर क्रंच। अब क्या है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जब पूरी उस पहुंच जाएगी, भाई कोई चीज बनी है तो दोबारा उसी अवस्था में आनी है। तो जब उसी अवस्था में आएगी तो वो जो तुम्हारा वो सिद्धांत दिया उसका नाम रखा है इन्होंने सुपर क्रंच। हटाओ, ये थी बिग बैंग थ्योरी बस।